हेलो दोस्तों, मैं कपिल बसेर हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं कैलेंडर, और कैलेंडर में अपन ये देखेंगे कि कैसे कोई भी तारीख का वार बड़ी आसानी से कुछ ही सेकंड में, मात्र आप मानिए 15 से 20 सेकंड में ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको आपकी जन्म तारीख का वार नहीं पता है कि आपका वार कौन से दिन हुआ था, है ना, जन्मदिन का वार क्या है, तो उसके लिए आपको कुछ देर का इंतज़ार करना पड़ेगा। फिर आप खुद अपने आप से 15 सेकंड में ये ज्ञात कर सकते हो कि आपका वार आपका जन्मदिन कौन से वार को हुआ था, है ना। तो उसके पहले आपको ज्ञात करें, उसके पहले कुछ बेसिक जानकारी पता होना चाहिए, जैसे कि साधारण वर्ष और लीप ईयर, है ना, किस में अंतर क्या है। वैसे आप जानते हो, जैसे मैं आपसे पूछूं कि 2013 साधारण वर्ष था या लीप ईयर था, बताइए। तो जो 2013 था वो साधारण वर्ष था। कारण कैसे ज्ञात करना कि कोई वर्ष साधारण वर्ष है या लीप ईयर। पहली बात तो साधारण वर्ष और लीप ईयर में अंतर क्या होता है। साधारण वर्ष का जो माह होता है उसमें फरवरी का जो माह होता है वो 28 दिन का होता है, और लीप ईयर में फरवरी का जो माह होता है वो 29 दिन का होता है। तो ये पता कैसे लगाना कि कोई वर्ष साधारण वर्ष है या लीप ईयर। जैसे 2013 साधारण है या लीप ईयर, उसके लिए हमें इसमें 4 का भाग देकर देखना पड़ेगा, है ना। 4, जैसे आप 4 का भाग दीजिएगा तो 4 पंजे 20, एक उतरेगा भागने के, उसकी 0, 3, 4 तिया 12, शेषफल कितना बचा 1। तो चूँकि 4 का पूरा भाग नहीं गया, इसलिए ये साधारण वर्ष से लीप ईयर नहीं है। वैसे तो कभी भी अगर आपको लीप ईयर ज्ञात करना है तो पूरे 2013 में भी 4 के भाग देने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं आपको कभी नंबर सिस्टम पढ़ूंगा तो उसमें समझाऊंगा कि 4 की डिविजिबिलिटी का नियम क्या कहता है। कि कोई भी, ध्यान से सुनिएगा, आखिरी के 2 डिजिट या तो डबल 0 हो या फिर 4 से विभाज्य हो। दोनों ही केस में संख्या 4 से विभाज्य होती है। तो आपको सिर्फ 13 में भाग देकर ही देख लेना था कि 4 तिया 12 पूरा भाग नहीं जा रहा है, इसलिए ये साधारण वर्ष है। खैर, इतना अगर समझ में नहीं आ रहा है तो भी आप पूरा भाग देना। नंबर सिस्टम में 4 के विभाजितता का नियम मैं आपको और भी अच्छे से पढ़ाऊँगा। तो कोई वर्ष साधारण वर्ष है या लीप ईयर। जैसे अगर बात करें कि 2021 कैसा वर्ष होगा, लीप ईयर होगा या साधारण, तो ये साधारण वर्ष होगा, क्योंकि 2021 में 4 का पूरा भाग नहीं जा रहा, पूरा भाग नहीं जा रहा, इसलिए कैसा वर्ष है, साधारण वर्ष है ना। तो कुछ वर्ष दे रहा हूँ, जैसे अपन लेते हैं 2024 कैसा होगा बताइए, लीप ईयर। कारण कि 24 में यदि आप 4 का भाग दोगे, 4 छंग 24, पूरा भाग चले जाएगा। सिर्फ 24 में क्यों? क्योंकि 4 का नियम कहता है कि सिर्फ आखिरी के 2 डिजिट में 4 का भाग जाए तो दी गई संख्या भी 4 से विभाजित है। फिर भी डाउट है तो आप आराम से 4 का भाग देकर देखिएगा, शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा, और इसलिए ये लीप ईयर कहलाएगा, है ना। तो कोई वर्ष लीप ईयर है या नहीं, ये निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, है ना। अब देखते हैं जैसे 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, ये लीप ईयर है या साधारण वर्ष है, कैसे ज्ञात करें। क्या इनमें 4 का भाग जाता है? देखो, आप बोलोगे बिल्कुल, क्योंकि मैंने अभी 4 के विभाजकता का नियम पढ़ाया कि यदि कोई संख्या 4 से विभाजित है, यदि कोई संख्या के आखिरी 2 डिजिट या तो डबल 0 हो या 4 से विभाजित हो, तो दोनों ही केस में संख्या 4 से विभाजित होती है। दोस्तों, इसमें 4 का भाग सभी में चले जाएगा, उसके बावजूद भी ये लीप ईयर नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर शताब्दी वर्ष हो, जैसे शताब्दी वर्ष किसे कहते हैं, जिसके आखिरी में 2 शून्य हैं, तब आपको 4 से भाग ना देकर 400 से भाग देना पड़ेगा। 4 से भाग ना देकर किससे भाग देना पड़ेगा, 400 से। जैसे 1600 को आप 400 से भाग दीजिए, बिल्कुल चले जाएगा 4 बार, इसलिए ये कैसा वर्ष है, लीप ईयर है। लेकिन 1700 को आप 400 से भाग दो, 1700 को आप
400 से भाग 2, तो 400 चौक 1600, शेषफल कितना बचा 100। क्या अब 400 में 400 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा, इसलिए ये लीप ईयर नहीं है। तो कोई वर्ष लीप ईयर है या नहीं है ये निकालने के लिए अगर सामान्यतः 4 से भाग दिया जाता है, अगर 4 से भाग चले जाए तो लीप ईयर, और अगर 4 से भाग नहीं जाए तो साधारण वर्ष, है ना। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि कैसे ज्ञात करना कि कोई वर्ष लीप ईयर है या कैसे ज्ञात करना कि किसी भी दिनांक का वार क्या है। तो उसके लिए भी अपने को पहले कुछ चीज़ें याद करनी रहेगी। मैंने आपके सामने लिखी है, थोड़ा समझाता हूँ क्या चीज़ें, है ना। आप ध्यान रखिएगा 144, 025, 036, 146, आप ऐसे लिखिएगा। 144 पे लिखिएगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जैसे मैंने ऊपर लिख रखे हैं। जनवरी का कोड 1 है, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई 0, अगस्त 3, सितंबर 6, अक्टूबर 1, नवंबर 4, दिसंबर 6। तो ये लीप ईयर तो ये माह आपको याद रखने पड़ेंगे, है ना। इनके कोड याद रखने पड़ेंगे। अब कुछ कह रहे होंगे इनके कोड तो याद रखना थोड़ा मुश्किल काम हो जाएगा सर। कोई मुश्किल काम नहीं। आप देखिए इसमें जैसे 144 किसका वर्ग है? 12 का, है ना। इसको मार्च, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर, इस तरह लिख लीजिए। 144 किसका वर्ग है? 12 का। 025 किसका वर्ग है? 5 का, पर 5 का वर्ग 25 होता, आगे 0 लगाना। 036 6 का, और 12 के वर्ग में 2 जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा? 146। 12 का वर्ग 144 में 2 जोड़ा 146। अब आप सोच रहे हो क्या है ये 144, 025, 036? ये माह के कोड है। एक फार्मूला दिख रहा है यहाँ माह के कोड में, वो कोड लगाएंगे तभी दिनांक अपने को ज्ञात होगी। तो मैं आपको एक बार फिर से क्लियर करता हूँ। इतना सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, जैसा मैंने ऊपर लिखा है। आपको क्या लिखना है? 12 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, और आगे 0 लगाना 5 और 6 में, और इस 12 के वर्ग में 2 जोड़ दो, 146, और इस पर फिर लिख लीजिएगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस तरह आप लिखते रहिएगा, है ना। अब एक चीज़ और देखिए, मैंने यहाँ पर एक चीज़ लिखी है कि ऑर्डिनरी ईयर में तो कोड ये होते हैं, है ना, जनवरी का 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, इस तरह। लेकिन जब लीप ईयर आ जाए, तो कोड 1 ना रहकर जनवरी का 0 रहता है, फरवरी का 3 रहता है। जनवरी का 0 रहता है, फरवरी का 3 होता है। आप बोल रहे थे सर तो कह रहे थे 20 सेकंड में निकालना सिखाएंगे। बिल्कुल सिखाएंगे, लेकिन कुछ बेसिक होना चाहिए। उसके बाद कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मात्र 20 से 25 सेकंड में आपके आंसर आ जाएंगे, पर थोड़ा सा याद होना चाहिए। कोई बड़ी बात नहीं, इसको याद रखना। 144, 025, 036, 146, इतना सा 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे आपको, है ना। अब एक बात और जो मैं बता रहा था कि लीप ईयर आ जाए तो अपना 1 नहीं होता है, क्या होता है? कोड 0 जनवरी का, और फरवरी का 4 नहीं होता है, क्या होता है? 3। बाकी मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर पे कोई अंतर या कोई प्रभाव नहीं आएगा, बाकी के कोड वही रहेंगे। अब ये दिख रहे हैं, ये क्या है? 100, 200, 300, 0 लिखा हुआ है, इसके कोड है। ये क्या है? 4206। अब देखिए, तो 100, 200, 300, 0, 4206। अब ये क्या है देखते हैं। 100 का कोड मैंने लिख रखा है 4 है, 200 का कोड 2 है, 300 का कोड 0 है और 0 का कोड 6 है। या मैंने लिखा है शताब्दी। अब शताब्दी देखो, मान लो अपने को कोई तारीख ज्ञात करनी है 2020 की ही, कोई अभी इसी साल की कोई तारीख ज्ञात करनी है, तो उसके लिए शताब्दी में शताब्दी का कोड लेना पड़ेगा। तो इस 2020 को तोड़ना पड़ेगा, जैसे 2000, है ना। अब इस 2000 को 400 से भाग देंगे। किससे भाग देंगे? 400 से। 400 से भाग देंगे, कितनी बार गया? 5 बार। और शेषफल कितना आया? 0। तो 0 का कोड लिया जाएगा क्या? 6।
तो इसलिए अपने को अभी जब क्वेश्चन करेंगे मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा। तो आप ये याद रखिए कि जब शेषफल, अच्छा 2000 में देखो एक चीज़ और बता देता हूँ कि 2000 में 400 से भाग दिया तो शेषफल क्या आया 0, और 0 का कोड क्या होता है 6। तो आपको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया तो आप ऐसा भी याद रख सकते हो कि जब शताब्दी 2000 का पूछेगा तो 2000 का कोड क्या आएगा 6। इसी तरह अगर आपसे कोई 1900 की डेट पूछे तो 1900 को 400 से भाग देना पड़ेगा, 400 चौक 1600, शेषफल क्या आया 300, और 300 का कोड क्या होता है 0। तो आप ये भी लिख सकते हो कि जब 1900 आए तो कोड क्या होगा, 1900 का कोड क्या होगा, डायरेक्ट आप लिख सकते हो कितना होगा 0। तो एक बात याद रख लो कि 2000 आए तो उसका कोड 6, 1900 आए तो 0। क्यों? क्योंकि 99% केस में या तो 1900 वाली डेट कुछ 1950, 1948 वहाँ तक जाते हैं, या इधर 2050, इन 100 सालों के बीच की डेट पूछी जाती है। लेकिन अपन उसके लिए भी तैयार हैं कि 1800 आ जाए, 1857 की क्रांति की कोई डेट पूछ ले तब क्या करना है, तब कुछ नहीं करना है, 1800 को 400 से भाग देना है, 400 चौक 1600, शेषफल कितना आया 200, और 200 का कोड रख देंगे अपन 2। इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। मैं आपको तो एक कुछ 1024 में क्या वार था, मैं तो वो तारीख भी आपको निकाल के कुछ देर में बताने वाला हूँ, और कैलेंडर में भी देख के बताऊंगा कि अपन ने निकाला है वो बिल्कुल सही है या गलत निकाला है ना, तो आप घबराइए मत। अब आगे चलते हैं। एक बात इतनी सी याद रखना कि एक तारीख रविवार को अपन ने पहला दिन माना है, रविवार को पहला दिन, सोमवार को दूसरा, मतलब जब सोल्व करने पर शेषफल 2 आएगा तो सोमवार रहेगा। मन में सिर्फ इतना याद रखना, पहला रवि, दूसरा सोम, तीसरा मंगल, चौथा बुध, 5 गुरु, छठा शुक्र, और सातवां नहीं होगा 0 होगा। 0 कौन सा होगा शनि। जैसे यहाँ देखो 0, 100, 200, 300, अब 400 से भाग देंगे तो कभी भी शेषफल 400 नहीं आएगा, क्या आएगा 0, तो उसका कोड है। और यहाँ भी 7 से भाग देंगे, क्यों कब देंगे देखते हैं, तब कोड कभी भी शेषफल 7 नहीं आएगा 0 आएगा, तो 0 के लिए शनिवार रखना है। अब जैसे कोई भी तारीख, आज क्या तारीख है आपको पता है, जैसे आज क्या तारीख है 2 मई 2020। आज का वार कैसे निकाले अपन ये देखते हैं। तो देखिए एक फार्मूला दिख रहा है, दिनांक, माह, शताब्दी, वर्ष, अधिवर्ष, अलग से याद नहीं रखना है, इस तारीख के फॉर्मेट में ही सब कुछ छुपा हुआ है। देखो सबसे पहले क्या दिख रही है, ये दिनांक, तो दिनांक लिखेंगे, फिर क्या दिख रहा है माह, तो माह दिखेंगे। अब ये 2020 को थोड़े 2 टुकड़ों में तोड़ लो, 2000 प्लस 20। अब क्या दिख रहा है शताब्दी, तो शताब्दी लिख दिया। शताब्दी के बाद क्या दिख रहा है वर्ष, तो वर्ष लिख लिया। और वर्ष के बाद एक नया है अधिवर्ष। अधिवर्ष क्या है अपन थोड़ा आगे देखते हैं अभी, है ना। वर्ष के बाद क्या है अधिवर्ष, जैसे है ना। अब सबसे पहले जैसे दिनांक रखना है, तो दिनांक क्या दिख रही है 2, तो 2 लिख दो। फिर माह देखना है, माह क्या है मई, मई देखिए क्या होता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, और मई का कोड क्या है 2। शताब्दी, शताब्दी कौन सी है 2000 वाली शताब्दी, और 2000 वाली शताब्दी में अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि 2000 आए तो आप डायरेक्ट क्या रख दो 6, और 1900 आए तो डायरेक्ट क्या लिख दो 0। वैसे तो नियम ये कहता है कि 2000 शताब्दी है तो 2000 को 400 से भाग दीजिए, कितनी बार भाग जाएगा 5 बार, शेषफल कितना आएगा 0, और 0 का कोड क्या होगा 6, तो 0 का कोड क्या हो रहा है 6। अब लिखना है वर्ष, वर्ष कितना है 20। अब लिखना है वर्ष, तो वर्ष कितना है 20। अब सिर्फ अधिवर्ष में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इस अधिवर्ष में क्या करना है कि लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट में 4 से भाग देने पर, 4 से भाग देने पर प्राप्त भागफल लिखना है। क्या लास्ट 2 डिजिट में 4 से भाग देने पर प्राप्त भागफल। जैसे यहाँ लास्ट 2 डिजिट क्या है 20, तो 20 में 4 से भाग दो,
चारों पंजे 20, मतलब भागफल कितना है, कितनी बार भाग गया, 5 बार। तो आपको यहाँ आधी वर्ष में क्या लिखना है, 5। मतलब उतना कुछ देखना नहीं, जब वर्ष लिखोगे ना 20 तो इसी 20 को 4 से भाग दे दो, 5 बार गया, सीधा यहाँ पे लिख दिया। लेकिन मान लो 20 की जगह 2022 की कोई तारीख पूछी होती, अब क्या करते, अभी भी 22 को 4 से भाग देते, चारों पंजे 20, शेषफल कितना बचा, 2। तो लोग सोचते हैं कि अब भाग देना है, नहीं देना, नहीं देना है। आपको पूर्ण रूप से जितना आ रहा है उतना लिखना है, यहाँ दशमलव तक काउंट नहीं करना है। 5 आ गया तो 5 लिख देना, इस 2 को आगे आपको दशमलव लगा के बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, ये गलती करते हैं। एक बार फिर से मैं मिटा रहा हूँ, फिर से अपन चेक करते हैं, थोड़ी सी स्थिति आपको क्लियर हुई होगी। अब देखिए, सबसे पहले दिनांक, तो दिनांक क्या है, 2। फिर माह कौन सा है, मई, मई का कोड 2। शताब्दी 2000 का कोड 6। वर्ष के अंतिम वर्ष में कुछ नहीं लिखते हैं, वर्ष के अंतिम 2 डिजिट कितना है, 20। और इस 20 को किससे भाग देना है, 4 से। कितनी बार गया, 5 बार, है ना। हाँ, एक चीज़ और, 2020 अभी लीप ईयर है। 2020 कौन सा ईयर है, लीप ईयर है। लेकिन जब मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आए तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि साधारण वर्ष है या लीप ईयर है। लेकिन जब जनवरी फरवरी आएगा तब ध्यान रखना पड़ेगा। अभी कोई समस्या नहीं है, कोई ज़रूरत ही नहीं है चेक करने की कि लीप ईयर है या साधारण वर्ष। हाँ, डिवाइडेड बाय क्या कर रखा है इसको, 7। इसको 7 से भाग देना पड़ेगा। तो देखो पहले जोड़ते हैं, 2 और 2 4 और 6 10 और 20 30 और 5 35। कितना आया, 35। 35 को 7 से भाग दो, ये इसका टोटल कितना आया, 35 डिवाइडेड बाय 7। 35 को 7 से भाग दो, 7 पंजे 35। शेषफल कितना आया, 0। अब जब शेषफल 0 आएगा, ये थोड़ा सा यहाँ पे व्यू नहीं आ पा रहा है ना। जब शेषफल 0 आएगा तो 0 किसका कोड है, शनिवार का। पहला कोड रविवार का है, दूसरा सोमवार का है। शेषफल 2 आए तो सोमवार, शेषफल 3 तो मंगल, 4 तो बुध, 5 तो गुरु, 6 तो शुक्र। लेकिन 0 आए तो क्या वार है, शनिवार। और आज कौन सा वार है, शनिवार। आज का वार आप सभी जानते हो, है ना। किसी की नींद नहीं खुली हो, अभी तक पता ही नहीं हो वार कौन सा है, तो अपन थोड़ा सा चेक भी कर लेते हैं कि आज कौन सा वार है। ये रहा 2 मई क्या आ रहा है, सैटरडे, मतलब शनिवार, है ना। तो जैसे और तारीख देखते हैं, अभी थोड़ा बहुत डाउट है, मुझे पता है कुछ लोगों को हल्के से डाउट है, लेकिन 4-5 क्वेश्चन करेंगे तो सारे डाउट क्लियर होंगे, है ना। बाद में करेंगे ये वाला। जैसे आपको कोई पूछ ले कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार होगा, 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था, होगा नहीं था, सॉरी। तो 15 अगस्त 1947 को क्या कुछ हुआ था अपने देश में, बिल्कुल हुआ था। 15 अगस्त 1947 को अपना देश आज़ाद हुआ था। और उस दिन कौन सा वार था, इसी तरह बड़ा मज़ा आने वाला। आप थोड़ी देर बाद कमेंट बॉक्स में मुझे आप सबकी डेट ऑफ बर्थ लिखिएगा और उसमें बताइएगा कि उस दिन कौन सा वार था। सभी कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो 15, तो दिनांक 15, माह कौन सा है, अगस्त। और अगस्त का कोड क्या है, 3 अगस्त, 8 अगस्त, अगस्त का कोड 3। अब शताब्दी कौन सी लेनी है, 1900। इसको किससे भाग देना है, 400 से। 4 बार जाएगा 1600। शेषफल क्या आएगा, 300। और 300 का कोड क्या होता है, 0। तो 0 लिख लेना है। पर मेरी बात मानिए कि आप 2 चीज़ें तो ये रट लीजिए, क्या कि 1900 आए तो शेषफल 0 लेना है, 2000 आए तो 6 लेना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा संभावना इसकी भी है। हाँ, इसको थोड़ा सा आप याद रखिएगा। 420 तो बहुत बनाते हैं आप लोगों को, आगे 6 लिख देना, इस तरह से लिख लीजिएगा, 420 6, 100 200 300 और 0, है ना। तो 1900 आए तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 1900 आया तो 1900 का कोड लिख दिया 0। वर्ष के अंतिम 2 डिजिट क्या है, 47। और 47 का कोड, अच्छा 47 ऐसा कैसा लिख देते हैं, है ना। और इस 47 को अब क्या करना है, अधिवर्ष में क्या करते हैं, ये जो 47 यहाँ लिखा है, फिर से सुनिएगा, ये जो 47 यहाँ लिखा है इसे 4 से भाग देते हैं, 4 एकम 4, है ना। फिर 4 एकम 4। शेषफल कितना आया मुझे कोई मतलब नहीं, यहाँ किससे मतलब है,
भागफल से कि भाग कितनी बार गया, कितनी बार गया, 11 बार, डिवाइडेड बाय 7। तो सिर्फ एग्ज़ाम में आपको इतनी ही जगह की यूज़ होगी, ये सब मन की चीज़ें थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। तो 15 और 3 18, 18 और 47 65, 65 और 11 76, 76 को 7 से भाग दीजिए, है ना, 7 एकम 7, टोटल 10 बार भाग जाएगा, शेषफल कितना आएगा 6, और 6 आए तो क्या आएगा अपना आंसर, शुक्रवार। चेक करते हैं क्या 15 अगस्त 1947 को वाकई में शुक्रवार था। अभी देखते हैं अपन सही है या गलत है, अपनी मेथड कितनी काम कर रही है। ये आगे अपन 1947 में पहुंच चुके हैं, है ना, ये 47 में अगस्त और कौन सा 15 अगस्त 1947 क्या था, फ्राइडे, है ना। तो मेथड कभी भी गलत नहीं होगी, गलत एक ही कंडीशन में हो सकती है कि आप ही कुछ गलती कर बैठो। कुछ और तारीख देखते हैं, थोड़ा अभी सीख लीजिए, फिर वो टाइम भी आएगा कि आप आपकी जन्म तारीख का सभी वार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, है ना। अब देखिए 15 फरवरी 1026, कभी आपने ऐसी डेट सोची भी नहीं होगी जैसी डेट यहाँ पर पूछ ली गई है। तो कोई घबराने वाली ज़रूरत नहीं है, अब भी बड़ी आसानी से लगा दीजिए फार्मूला याद नहीं करना, यही मैं तो इसको देखता भी नहीं हूँ। ये दिनांक है क्या 15 फरवरी, अब फरवरी है तो थोड़ा ध्यान रखिएगा लीप ईयर या साधारण वर्ष। 1026, 26 में 4 से भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो ये साधारण वर्ष से ऊपर वाले साधारण कोड लगेंगे, क्या लगेगा 4 फरवरी का कोड। अब थोड़ा सा बस ये 1000 को देख के आप घबराओगे, 1000 में क्या करना है, 400 से भाग देना है, 400 दूनी 800, शेषफल कितना आया 200, और 200 का कोड कितना है 2। फिर वर्ष के अंतिम 2 डिजिट 26, और इस अंतिम 2 डिजिट को 26 को, ये जो 26 लिखते हैं इसको 4 से भाग देकर आगे अधिवर्ष में लिख देते हैं। 26 को 4 से भाग दीजिए, कितनी बार गया, 4 छंग 24, शेषफल कितना आ रहा मुझे कोई मतलब नहीं, शेषफल कितना आ रहा मुझे कोई मतलब नहीं, कितनी बार भाग गया है 6 बार, डिवाइडेड बाय 7। तो 15 4 19, 15 4 19 और 2 21, 21 और 26 47, 47 और 6 53, 53 को 7 से भाग दीजिए, 7 7 49 49, 53 में से 49 गया 4, और 4 को क्या वार था, बुधवार। चेक करते हैं क्या वाकई 15 फरवरी 1026 को बुधवार था। ये भी चेक करना होगा कि अपना कैलेंडर भी वहाँ तक जा पाएगा, ये भी एक डाउट है, देख लेते हैं क्या होता है। बिल्कुल दोस्तों पहुंच रहे हैं अपन। एक 1026 दिनांक क्या ली थी, फरवरी में कौन सा 15, ये देखिए 15 फरवरी 1026 वार वेडनेसडे, अपना भी क्या आया था बुधवार, बिल्कुल सही है ना। तो मुझे उम्मीद है बहुत हद तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी, लेकिन अभी भी कुछ क्वेश्चन में डाउट होगा, वो डाउट ला रहा हूँ मैं आपके सामने। अब आया है 22 फरवरी 2024, बताइए क्या वार होगा, देखते हैं। चलिए इस फार्मूले को आपको रखने की ज़रूरत ही नहीं, दिनांक लिखते हैं 22 फरवरी का कोड 4 और 3 2 होते हैं, यहाँ थोड़ी सी समस्या है। तो 2024 में ये 24, क्या 24 में 4 का भाग जाएगा, जाएगा, इसका मतलब ये लीप ईयर है, और लीप ईयर है इसका मतलब कोड 4 नहीं लेंगे, क्या लेंगे 3 लेंगे, है ना, ये वाला कोड लेंगे। शताब्दी 2000 आए तो मैंने बताया था 6 लेना है, 1900 आए तो 0 लेना है, 2000 आए तो क्या लेना है 6। वर्ष के अंतिम 2 डिजिट 24, और 24 में 4 से भाग देने पर 6, डिवाइडेड बाय 7। 24 और 6 30, और 6 36, और 3 39, और 2 41, और 20 61 बटा 7, 7 8 56, क्या बचा 5, और 5 मतलब गुरुवार। आपकी तसल्ली के लिए सिर्फ चेक कर लेते हैं क्या 22 फरवरी 2024 को गुरुवार आएगा,
बड़ा ही आसान है चेक करना अपने लिए। बिल्कुल 22 फरवरी 2024 क्या वार है? गुरुवार। तो और आगे एक और बनाते हैं, आगे चेक करते हैं 15। हाँ, यहाँ पे थोड़ी सी समस्या आती है, आप एक बार चेक करिए। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप खुद समझोगे कि क्या समस्या आती है। एक बार 2 मिनट में रुकता हूँ, आप एक बार खुद से करने की कोशिश कीजिए। 15 अप्रैल 2003 का वार। देखिए दोस्तों, दिनांक 15 यहाँ कोई समस्या नहीं है, अप्रैल का कोड 0 कोई समस्या नहीं है, 2000 का कोड फिर से देखते हैं 6 कोई समस्या नहीं है ना। वर्ष के अंतिम 2 डिजिट लेने, अंतिम 2 डिजिट क्या है? 3। समस्या अधिवर्ष में कि जब 3 को, ये 3 कौन सा? इस 3 को 4 से भाग दे रहे हैं तो भाग नहीं जा रहा है। अब बच्चे समस्या में आ गए, क्या करें? नहीं जा रहा है तो 0 बार जा रहा है, तो कुछ नहीं करना है, 0 लिखना है, उससे ज़्यादा कोई समस्या नहीं है। 15 और 6 21 और 3, 15 और 6 21, 21 और 3 24, 24 को 7 से भाग दीजिएगा, 7 तिया 21, शेषफल क्या आया? 3 और 3 आए तो मंगलवार। चेक कर लेते हैं क्या 15 अप्रैल 2003 को वाकई मंगलवार है? 15 अप्रैल 2003 को क्या मंगलवार था? ये देखिए 15 अप्रैल 2003 क्या वार है? मंगलवार है ना। तो ये मेथड कभी भी फेल नहीं होगी। आपको अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो कभी भी, है ना। आप कमेंट बॉक्स में भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लिखिएगा, मैं आपको बिल्कुल रिप्लाई दूंगा जैसे समय मिलता है। तो ये सारी बातें आपने आज जानी, है ना।